आज 10 वीडियो का एक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ 10वीं वीडियो के लास्ट तक जाते जाते बेसिक इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए वो आपको सब आता होगा, क्या क्या ग्रामर चाहिए वो आपको सब आता होगा, क्या क्या वोकैबुलरी चाहिए आपको सब आता होगा। करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना अगर बेहतर इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो। और इस सीरीज के पहले वीडियो में हम सीखेंगे कोई व्यक्ति कैसे अपने क्वालिफिकेशन, अपने नेम, अपना प्रोफेशन, अपना लोकेशन, अपना स्टेट बता सकता है। पहले समझते हैं क्वालिफिकेशन होता है क्या। अगर मुझे बताना हो कि मैं ग्रेजुएट हूं तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मुझे सामने वाले के बारे में बताना है कि भाई आप ग्रेजुएट हो तो ये उसका क्वालिफिकेशन है। अगर मुझे किसी तीसरे के बारे में बताना हो कि उसने 12th पास कर लिया है तो ये उसका क्वालिफिकेशन है। लोकेशन, मैं अभी स्टूडियो में हूँ, ये मेरा लोकेशन है। मेरा भाई मुंबई में है, ये उसका लोकेशन है। कैसे बताएंगे? अगर हमें किसी के प्रोफेशन के बारे में बताना हो कि भाई मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। आप एक स्टूडेंट हो, आपका प्रोफेशन है। वो डॉक्टर है, ये उसका प्रोफेशन है। ये कैसे बताते हैं मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। बहुत सिंपल है। ऑलरेडी आपने बचपन से लेके अब तक या आप किसी भी क्लास में किसी भी लेवल पे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पर इसके इंपॉर्टेंस को हमेशा अंडरएस्टिमेट करते आ रहे हैं। कभी आपने सोचा ही नहीं कि इतने आसान तरीके से किसी व्यक्ति के नेम को बताया जा सकता है, क्वालिफिकेशन को बताया जा सकता है, उसके प्रोफेशन को बताया जा सकता है, रिलेशन को बताया जा सकता है। रिलेशन जैसे मैंने बोला आप मेरे स्टूडेंट हो, ये हमारा रिलेशन है। वो मेरा दोस्त है, ये हमारा रिलेशन है। ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आपको, चाहे प्रेजेंट में या पास्ट में। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट का प्रोफेशन है। मैं अगर बात करूँ कि पहले मैं एक टीचर था तो ये भी मेरा प्रोफेशन है, पर कब का? पास्ट का। मैंने कहा वो मेरा दोस्त है ना अभी, तो अभी का रिलेशन है हम दोनों के बीच में। वो मेरा दोस्त था, ये रिलेशन कब का है? पास्ट का। तो हम सीखेंगे यहीं आज कि कैसे प्रेजेंट और पास्ट में ये सारी चीज़ें बताते हैं। बहुत आसान है। किसी भी वाक्य को स्टार्ट कौन करता है? डू और सब्जेक्ट, आई, यू, ही, सी, इट, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आपको बताना हो। पास्ट में भी सब्जेक्ट वही रहेगा, आई, यू, ही, सी, इट, जिसके बारे में बताना हो। हमें करना कुछ नहीं है। प्रेजेंट फोकस, इज, एम, आर, यानी जो काम करने वाला है, जिसके बारे में आप बताने वाले हो, उसके बाद इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज, वर पास्ट में। जैसे मैंने कहा तुम कपिल हो, यू आर कपिल। तुम कपिल थे, यू वर कपिल। वह मेरा भाई है, प्रेजेंट में है ना, तो ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर। कुछ नहीं कर रहा, अपने रिलेशन के बारे में बताया ना हमने, किसकी मदद से? इज, एम, आर की मदद से। और पास्ट में किसकी मदद से? वॉज, वर की मदद से। है ना आसान? प्रेजेंट में क्या करना है हमें? एम आपको पता, आई के साथ लगाते हैं, ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबके साथ आर का इस्तेमाल कर दो। सिंपल है। पास्ट में आई थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बोलते समय होता क्या है, अक्सर हमारी जबान से वर्ड्स निकलते नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सिर्फ समझते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, अपनी जबान को उसकी आदत नहीं डालते। और भाई साहब, जिसको भी आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो ना इंग्लिश को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, तो जिसको भी आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। वो आपको रोज करने की जरूरत है। मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले मैंने कहा मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर। मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। मैं आपका दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड। सिंपल है। अब बात करते हैं लोकेशन की। मैं स्टूडियो में हूँ, आई एम इन द स्टूडियो। मैं स्टूडियो में था, आई वॉज इन द स्टूडियो। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। मैं दिल्ली में था, आई वॉज इन दिल्ली। अगर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा एक लड़का, इसका नाम है कपिल। कपिल कोलकाता में है, तो कपिल इज इन कोलकाता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? लोकेशन की बात कर रहा हूँ, उसके प्रेजेंट के लोकेशन की बात कर रहा हूँ। वो कोलकाता में था, तो लोकेशन ही है ना, पर पास्ट में, तो कपिल वॉज इन कोलकाता। कुछ नहीं बदला, इज के बदले वॉज, इज के बदले वॉज। ये बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही मुझे किसी के स्टेट यानी अवस्था में बतानी है। मैंने कहा एक लड़का है, वो सामने खड़ा है मान लीजिए। मैंने कहा वह उदास है। कौन सी अवस्था है उसकी? प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो ही इज सैड। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो ही वॉज सैड। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके बाद? डूअर के बाद, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो एक्शन है उसके बारे में, राइट।
ये तो हमने बात की अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। हम कई बार ये भी तो बोलते हैं ना कि मैं टीचर नहीं हूँ, आप डॉक्टर नहीं हो, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, या वह पागल नहीं था, वो टाइम पर नहीं था। नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, तो कुछ नहीं करना। इज एम आर प्लस नॉट, वाज वर प्लस नॉट, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर। मैं टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर, सिंपल है। वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। और पास्ट के रिलेशन की बात करूँ तो ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। अगर किसी के प्रोफेशन की बात करूँ, मैंने कहा अरे यार वो जो बंदा जा रहा है ना वो टीचर नहीं है, प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, ही इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं था, ही वॉज नॉट अ टीचर। क्या कर रहे हैं हम लोग, इज एम आर के बाद नॉट, वाज वर के बाद नॉट। तो अब तक हमने बात की सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, फिर हमने बात की नेगेटिव सेंटेंसेस की यानी नॉट वाले सेंटेंसेस की। कर कुछ नहीं रहे हम लोग, इज एम आर वाज वर की मदद से सारे सेंटेंसेस हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, जैसे मैंने कहा क्या आप अच्छे इंसान हो, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप स्टूडेंट हो, इस सभी सवालों का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। चाहे प्रेजेंट है या पास्ट, पास्ट में अगर कहूँ क्या वो समय पर था, इसका जवाब बोलेंगे हाँ या ना। तो ऐसे सभी सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना से दे सकते हो। ये सवाल किस तरह के होते हैं, ये सभी सवाल अगर आप नोटिस करो तो क्या से स्टार्ट होने वाले सवाल हैं। क्या आप मेरे भाई हो, क्या आप डॉक्टर हो, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या से स्टार्ट किया, कुछ नहीं करना। ऐसे सवालों के लिए इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में बाहर निकाल लेना है। आई से पहले लगा देना है, यू से पहले लगा देना है, ही से पहले लगा देना है, सी से पहले लगा देना है। यानी जो भी वाक्य को स्टार्ट करता है उससे पहले आपको इन शब्दों को लिख देना है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को लिख देना है। जैसे मुझे कहना हो क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो हमें कुछ नहीं करना, आप को निकाल के बाहर लिख देना है, आर यू अ स्टूडेंट। ठीक, कोई व्यक्ति लेट है, मैंने क्या आप लेट हो, आर यू लेट टुडे। क्या वह चालाक है, इज ही क्लेवर। तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, ही के बाद इसका इस्तेमाल कर रहे थे, पर चूंकि क्वेश्चन है, सवाल है, इसलिए इसको निकाल के बाहर कर दिया हमने। ऐसे ही पास्ट में भी करना है आपको। मैंने कहा क्या वो कोलकाता में था, तो अब हम क्या करेंगे, इज या वॉज, वॉज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, पास्ट की। वॉज ही इन कोलकाता। क्या वह खुश था, वॉज ही हैप्पी। तो अब तक हमने क्या किया, हमने समझा कैसे अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। पर इंटरोगेटिव ही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर क्या से सेंटेंस हमने बोला तो इज एम आर वाज वर बाहर ले आए, पर सेंटेंस अगर क्या से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप उदास क्यों हो, वह कहाँ पर है, आप किसके साथ हो, इस बार तो क्या से सेंटेंस हमने बोला ही नहीं। फिर भी इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में निकाल के बाहर लाना है, और उससे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, ये सारी रिपीट डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जिनसे क्वेश्चन बनता है उनको भी लिख देना है। जैसे मैंने कहा आप उदास क्यों हो, तो यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते बाहर ले आए। उससे पहले क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्यों, वाई, वाई आर यू सैड। आप खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। आप कहाँ पर हो, मैंने मान लीजिए किसी से मिलने गया मैं और वो व्यक्ति घर पे नहीं, मैंने फ़ोन किया भाई आप कहाँ पर हो, वेयर आर यू। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर को बाहर निकाल रहे हैं, उससे पहले उस शब्द को लिख रहे हैं जैसे क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे पास्ट में आप कहाँ थे, तो अब की बार आर नहीं वर, वेयर वर यू। आप किसके साथ थे, विद हुम वर यू। आप समझ में क्या कह रहा हूँ, सिंपल है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। अपनी जबान को आदत लगाना, आसान फॉर्मेशन है, पर होता क्या है जो सिंपल चीज़ें होती है हमें ऐसा कई बार लगता है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, पर आप यकीन मानिए हर दूसरा तीसरा सेंटेंसेस आपका इसी तरह का होता है जहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना रिलेशन, अपना प्रोफेशन, अपना लोकेशन बताना है। और ये हम बता सकते हैं सिर्फ इज एम और वाज वर की मदद से, है ना आसान। ऐसे ही सीखते रहने के लिए अब क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।